वाला जो पेंशन राशि था 400 रुपया, नीतीश बाबू अब उसको 1100 रुपया कर दिया है। कहीं ये जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर के वजह से घबराहट में तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू? क्या उनकी सत्ता जाने वाली है? ये सवाल तो आप उनसे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जन स्वराज के प्रयास से जो चीज़ हम जनता के राज में चाहते हैं वो धीरे धीरे होता जा रहा है। बस नवंबर तक आप इंतज़ार करें तो ये राशि बढ़कर 2000 रुपये हो जाएगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जन स्वराज पार्टी के कहने के कारण ही, प्रशांत किशोर जी के ये बात कहने के कारण ही बाकी दल वो सब समस्या उठा रहे हैं जो बिहार को इतने दिनों से परेशान कर रही है। कोई पलायन के बारे में बोलने लगा है क्योंकि जन स्वराज ने कहा, कोई शिक्षा के बारे में बोलने लगा है क्योंकि जन स्वराज ने कहा, कोई 400 से बढ़ाकर 1100 कर रहा है वृद्धावस्था पेंशन क्योंकि जन स्वराज ने कहा। तो ये बात तो जग जाहिर है कि जन स्वराज जिस जनता के राज की कल्पना कर रहा है वो धीरे धीरे आने वाला है, आ रहा है। जन स्वराज की सरकार बनी तो ये बिल्कुल ही आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या सब संतुष्ट दिखे यहाँ के जिस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है? क्या इससे आप संतुष्ट दिखे? आगे आने वाले विधानसभा में क्या बड़ी दावेदारी रहेगी यहाँ? जी हाँ, हमने सारे 243 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करनी है। ये कार्यशाला इसलिए ज़रूरी था कि हमारे कार्यकर्ताओं में जो कि पहली बार जन स्वराज से जुड़े हैं उन्हें यह बताने की ज़रूरत थी कि हम अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करते हैं, उनको क्या करना है, कैसे पार्टी का विस्तार करना है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, इन सब के बारे में जो ट्रेनिंग देनी थी उसके लिए ये कार्यशाला बैठाई गई। सारण जिला में जन स्वराज जब आई थी पार्टी, उसमें पुराने कार्यकर्ताओं को क्या तब्द मिलेगा? क्या मिलेगा? पुराने कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, बड़ी जगह, बड़ी भूमिका मिलेगी, जिसका मिलेगी। जिसने जैसा काम किया है उसके हिसाब से जनता के बीच जैसी पहुंच है उसके अनुसार हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को अपना अपना कार्य क्षेत्र दिया जाए। लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है सर। प्रशांत जी पलायन की भी रोकने की बात कर रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव जीतने के बाद क्या यहाँ रोजगार मिल पाएगा? निश्चित रूप से हमने और प्रशांत जी ने खुले मन से ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो उसके 1 साल के भीतर जो भी युवा मुश्किल के कारण ज़बरदस्ती बाहर जाकर नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसे किसी भी युवा को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन सबको बिहार में ही, उनके गांव में, उनके ज़िले में ही 10, 12, 15 हज़ार रुपए के रोज़गार का इंतज़ाम करवा दिया जाएगा, ये निश्चित है। सारण जिला में महिलाओं को कितना सीट मिलने का ये जिले वाइज कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सारे विधानसभा क्षेत्र में 243 में से 40 सीट महिलाओं को मिलेगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। प्रत्याशियों को कब तक हरी झंडी दिया जाएगा सर? मुझे लगता है जल्द ही हमारा चुनाव चिन्ह मिलने वाला है। चुनाव चिन्ह मिलने के तुरंत बाद ही इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो पहले से कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे हैं और अपना आवेदन डाले हुए हैं, लेकिन उसके बदौलत बहुत नए चेहरे आ रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है। तो क्या सर पहले से जो काम इस पार्टी में कर रहे हैं उनको वरीयता दिया जाएगा कि नए लोगों की वरीयता दिया जाएगा? ये सारी की सारी कैलकुलेशन, किसको फाइनली उम्मीदवार बनना है, किसको नहीं बनना है, इसके लिए एक समिति बिठाई गई। वो समिति जांच पड़ताल करके जैसा निर्णय लेगी उसी के आधार पर काम किया जाएगा, चाहे जो पुराने हैं चाहे वो नए हैं। आज
केवल उनकी अनुशंसा, जो चुनाव अभियान समिति की अनुशंसा है, उसके विचार, उसके आधार पर ये फाइनल डिसीजन लिया था। प्रशांत जी का कहना था कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, तो क्या सर्वे चल रही है प्रशांत जी के? सर्वे चल रहा है। आरजेडी का कहना है कि सर एक जो पेंशन 1100 हुई है वो हम लोग के चिल्लाने से हुई। हमही ने इसकी आवाज़ उठाई थी। अब हमारे कहने से हुआ है या नहीं, इसका आकलन तो आप कर लें। आप लोग पत्रकार हैं, आप समझते हैं। जबकि यह देखा गया कि लगातार प्रशांत किशोर ने यह बात को उठाया था और कहीं ना कहीं उनका ही परिणाम माना। जी हाँ। अभी आप आए हैं सर, धरना प्रदर्शन की बात हो रही है पटना में, उसके बाद क्या कमेटी के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया था छपरा कार्यालय में, जिसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद रहे और बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया गया, सुझाव भी दिया गया, उन्हें अवगत भी कराया गया कि कैसे कैसे जन सुराज के बातों को किस तरह लोगों से अवगत कराना है और कैसे जन सुराज इस चुनाव में मजबूत होगी और किस रणनीति के अनुसार हम लोग की कमेटी आगे विस्तार से काम करेगी और हम लोग को चुनाव में मजबूती मिलेगी। बूथ स्तर तक के संगठन को मजबूती के लिए क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान संदेश में सारण जिला में बूथ स्तर पर कमेटी मजबूत हो गई है? देखिए, बूथ स्तर पर कमेटी का भी गठन हम लोग शुरू कर दिए हैं। लगभग मैंने पूर्ण रूप में इसका दिया जा रहा है और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि सारण जिले नहीं पूरे बिहार में, क्योंकि मैं सारण जिला के बारे में विशेष रूप से बता सकता हूं कि सारण जिला में अभी जन सुराज जो है पूरे बूथ स्तर तक कमेटी का विस्तार कर चुका है और आने वाले चुनाव में हम लोग का संगठन सभी दलों से सबसे मजबूत रहेगा। बिहार में भाजपा की सरकार कहीं न कहीं चुनाव से पहले हुआ 1100 रुपया पेंशन देके मास्टर को खेलने का काम किया, इसको लेकर आपकी क्या है? ये जन सुराज, जिसका कारण जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर हैं, तो पिछले 3 वर्षों से घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये बिहार सरकार 400 रुपया भीख के रूप में वृद्धजनों को दे रही है। ये आवाज उठाए और उन्होंने बताया कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो ये 1100 नहीं, 2000 रुपया का पेंशन नवंबर के बाद, सरकार गठन के बाद वृद्धजनों को मिलेगी। इससे घबराहट का परिचायक है कि ये एनडीए की सरकार 1100 रुपये 400 से बढ़कर 1100 रुपये की है। मैं उन तमाम जो वृद्धजन है उनका मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि कम से कम 1100 रुपया उनको मिला। ये प्रशांत किशोर की कोशिश के कारण है, लेकिन ये 1100 नहीं, प्रशांत जी कहते हैं कि सरकार बनती है तो 2000 रुपये उन लोगों को पेंशन मिलेगा। और इसमें आप भी बताइए किस तरह का परीक्षण किया गया और कितने संतुष्ट दिखे आप? देखिए, आज जो हमारे जन सुराज के कार्यालय पर जो हमारे जन सुराज के पदाधिकारी लोग जुटे हुए थे, आज कार्यशाला के रूप में यहाँ सभी पदाधिकारियों को कार्य के विषय में बताया गया है कि आप जनता में जाएं तो क्या क्या काम करेंगे, उसी काम के विषय में इन लोगों को बताया गया है। आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती भी आए थे, स्वागत भी उनका हुआ, उनकी बातों को आप लोगों ने अमल किया, कितने प्रभावित हुए? दूसरे तीसरे बार मनोज भारती यहाँ फिर एक बार आपके कार्यालय में आए। भारती जी का यहाँ तीसरा आगमन हुआ है और इस सबसे ज्यादा प्रभावित अब की बार हुआ है, किसके लिए कि अब की बार उनको जो मिला है यहाँ हमारे जन सुराजियों में वह आज तक कभी नहीं मिला था। और जन सुराज के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वह दिल से लग रहे हैं कि मुझे जन जन तक प्रशांत जी की आवाज को पहुंचा देना।